डर तो उसी दिन मैंने छोड़ दिया जब एक बहन के साथ बलात्कार हुआ था और मैं जब उसके सामने गया तो मतलब उसको देख करके इतना मैं रोया क्योंकि उसका स्थिति इतना ख़राब था। फिर मैं सोचा कि अगर मैं इस बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा दिमाग से डर उसी दिन भाग गया और मैं मरने जीने से कोई नहीं डरता। मैं अपने माँ को भी बोल दिया हूँ, तुम ये सोचना कि तुम्हारा 3 बेटा था लेकिन अब 2 ही बेटा है। अच्छा, जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए उस उम्र में समाज सेवा करना, कैसा जुनून आपको कहाँ से आया और कहाँ से ये मिलती है? इतना कम उम्र में इतना आपके समर्थक हैं, बहुत सारे हम भी देख रहे हैं। क्या लगता है उन लोगों के लिए, क्या कहिए, इतना कम उम्र में इतना लोग पसंद आपको करने लगे? देखिए, पसंद की बात है तो वो मेरे भाई हैं, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। दोस्तों, अभी उपस्थिति आरा जिला में हुआ है और हम बता देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी दूसरा शख्स का नाम आता है तो वो नाम आता है संत गुरु रविदास जी का। हालांकि आज जयंती है, जयंती में बहुत सारे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, बातचीत करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे तमाम लोग हैं और भोजपुर के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ऋषि जी हैं, उपाध्यक्ष। यह सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को। अच्छा, आज संत गुरु रविदास जी का जयंती है, क्या मतलब मोटिव है आपका? देखिए, मोटिव हमारा कुछ नहीं है, जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे आज जिनका जयंती है संत गुरु रविदास जी का, उनका जो विचारधारा था वो हम लोग आगे बताने का काम करते हैं अपने समाज में। आज भोजपुर ज़िला से और तमाम अलग-अलग ज़िला से भी लोग हमें इनवाइट किए थे। समय के अभाव में आदमी तो हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन प्रयास रह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गाँव में अपने समाज के बीच आदमी जाए, जहाँ पे भी लोग जयंती मना रहे हैं और लोग मुझे बुलाने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, तो उसी दौरान हम लोग पैठानपुर गाँव में हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए उस उम्र में समाज सेवा करना, कैसा जुनून आपको कहाँ से आया और कहाँ से ये मिलती है? देखिए, ये सीख जब हम लोग पढ़ते हैं जी। और तो सिलेबस में तो पढ़ाई वो नहीं मिला जो हम जो जिस प्लेटफॉर्म में अभी हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें सिलेबस उत्साहित नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों ने बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ा, जी। जब हम लोग स्कूल में गए और तेलंगाना जैसे बड़े-बड़े शहरों में जाकर के हम लोगों ने जब पढ़ाई के दौरान हम लोग गए वहाँ, हम लोगों ने छुआ-छूत पाया अपने साथ, भेदभाव पाया। उसके बाद हम लोगों ने मतलब सर्च करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो मुझे एक्चुअली में एक्टर बनना था, तो हम पढ़ाई कर रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे। लेकिन जब मेरे साथ भेदभाव हुआ, तो हम सोचे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोगों ने सर्च किया तो पाया कि हम लोग यहाँ पर भारत में जो है जाति व्यवस्था बहुत चरम पर है, जिसके चलते छुआ-छूत है। उसके बाद हम लोगों ने महापुरुषों को पढ़ा, तो पाया कि ये बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है और महापुरुषों के प्रयास से ही आज थोड़ा कम हो पाया है। लेकिन कम के दौरान भी हम लोग आज के छुआ-छूत झेल नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोग जो सोचे कि अगर हम लोग पढ़ लिख करके, नौकरी पेशा पा करके अपना जीवन खुशमय जीने लगे, तो फिर जो आज हम लोग जिस बदौलत हैं, आगे वाली पीढ़ी वो नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग अपना निजी जीवन त्याग करके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने और जब हमें समाज से मुझे जुड़ाव हुआ कोरोना काल में, तब हमें पता चला कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हम लोगों ने तो मोबाइल बेच-बेच करके राशन बाँटा, लेकिन हम लोग तो धन्ना सेठ के बेटे नहीं, हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं। लेकिन जितना हो सका उतना हम लोग अपने आस-पड़ोस में मदद किए। वो कोरोना काल ही हम लोग को बहुत इंस्पायर किया कि हम लोग समाज में मदद करें और जब कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों की मदद किया, तो काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद जो है लोगों को उम्मीदें जुड़ गई हम लोगों से। फिर बहुत सारे कॉल एसएमएस आने लगे कि ऋषि जी कि हमारे साथ ये घटना हुआ, हमारे बहन के साथ छेड़खानी हुआ, हमारा केस नहीं लिखा जा रहा है। फिर हम लोग जो है थाने में जाते थे, पता करते क्यों नहीं होता था। जो भी कानूनी अधिकार है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखित संविधान के अनुसार, तो हम लोग वैसा कराने का काम करते हैं। लेकिन अब हम लोग पा रहे हैं कि संविधान का भी लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कारण कि लोग जो पावर में, सत्ते में बैठे हुए हैं, अगर हमारे बहन पर आज छेड़खानी हो रहा है, हमारे भाइयों को पीटा जा रहा है, तो जो सत्तेधारी लोग हैं, उसके समाज के लोग ऐसे कर रहे हैं और वो लोग हमारे समाज पर उत्पीड़न भी कर रहे हैं और थाना में पैरवी कर दे रहे हैं। तो पावर के दबाव में पुलिस प्रशासन भी झुक जा रही है, उनका कार्रवाई नहीं कर रही है। तब हम लोगों ने पाया कि हम लोगों को ऐसे नहीं होगा, हम लोगों को भी पावर में आना चाहिए। जब हम लोग पावर में आएँगे,
तब हम लोग ताकतवर होंगे, और जब ताकतवर होंगे तब जो है हम लोग अपने समाज को न्याय दिला पाएंगे। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने समाज को एकजुट करें, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताएं और हम लोग ताकतवर हो, ताकि हमारे सामने किसी भी बहन बेटी के साथ गलत हो तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। बिल्कुल। एक सवाल है जी। कि बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि जो लोग समाज सेवा करते हैं वैसे लोगों को झूठा केस में फंसा कर मुकदमा कर दिया जाता है, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, डर तो उसी दिन मैंने छोड़ दिया जब एक बहन के साथ बलात्कार हुआ था, और मैं जब उसके सामने गया तो मतलब उसको देख करके इतना मैं रोया, क्योंकि उसका स्थिति इतना ख़राब था। फिर मैं सोचा कि अगर मैं इस बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए मेरा दिमाग से डर उसी दिन भाग गया, और मैं मरने जीने से कोई नहीं डरता। मैं अपने माँ को भी बोल दिया हूँ, तुम ये सोचना कि तुम्हारा 3 बेटा था लेकिन अब 2 ही बेटा है। मैं जब तक जीऊँगा तब तक अपने बहुजन महापुरुषों का विचारधारा फैलाने का काम करूँगा। अपने समाज में बहन, भाई, बड़े बुजुर्ग का पगड़ी और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरा गर्दन कट न की जाए। अच्छा, इतना कम उम्र में इतना आपके समर्थक हैं, बहुत सारे हम भी देख रहे हैं, क्या लगता है उन लोगों के लिए क्या कहिए, इतना कम उम्र में इतना लोग पसंद आपको करने लगे? देखिए, पसंद की बात है तो वो मेरे भाई हैं, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। मैंने आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मैं घर छोड़ कर के अपने समाज में लगा हूँ। तो मेरे लिए तो ये समाज ही मेरा घर है। मेरे समाज की माएँ, मेरे समाज की बहनें ही मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, और मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग ही मेरे पिता, चाचा हैं। तो जैसे परिवार में मैं समझता हूँ, आप यूँ सिंपल समझिए कि अगर आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं प्यार देता हूँ तो मुझे प्यार मिलता है। लगातार संविधान पर खतरे मतलब हो रहा है और हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जजों की संख्या बहुजन समाज के कम है, आखिर क्यों? देखिए, ये जो हमारा सुरक्षा कवच है, जिसके बदौलत आज हम लोग बोल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं और यहाँ तक आ पाए हैं, यानी कि भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ। तो वो संविधान यानी हमारा सुरक्षा कवच ही दूसरे के हाथ में है, और वो अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करके जो है अपने लोगों को उस जगह पे बहाल कर रहा है। उसी चीज़ की तो लड़ाई है, क्योंकि हमारे समाज जो है अभी जागरूक नहीं है, अभी उस तरह से शिक्षित नहीं हुए हैं, अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है। तो धीरे-धीरे समझ रहे हैं लोग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास एक दिन जो है बिल्कुल सफल होगा, और एक दिन यहाँ पर भारत में बौद्ध में होगा और बहुजनों का राज होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।